नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें हैं सारे? शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली। अब इस वीडियो में हमने सिंपल इंट्रोडक्शन मींस रेकरेंस रिलेशन क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है, वो डिस्कस करेंगे। अब रेकरेंस रिलेशन बेसिकली होता क्या है? रेकरेंस रिलेशन किसके ऊपर अप्लाई होता है? ऑन दी सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? एस एन के साथ डिनोट कर सकते हैं, ए एन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी एन, एफ एन, ये सब कुछ क्या है? आपके सीक्वेंस। अब इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट? सो दैट इज ओनली द रिप्रेजेंटेशन। हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज द सीक्वेंस। रेकरेंस रिलेशन क्या है? जब हमारे कोई भी इक्वेशन है, कोई भी सीक्वेंस है हमारा, क्या सीक्वेंस क्या होता है? एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस वन इज अ पैटर्न जिसमें नंबर्स कैसे हैं, हमारे पास जो टर्म्स हैं वो क्या है? ऐसी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है, बेसिकली अगर सिंपल सी बात करें तो रेफरेंस रिलेशन क्या है? द जनरलाइजेशन फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो किस तरह से लिखेंगे? अब लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट और जनरल एग्जाम्पल है। अब फिबोनाची सीक्वेंस है क्या है? बेसिकली अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो टर्म वैल्यूज है, दैट इज 0 एंड 1। अगर इन दोनों टर्म्स का, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम ऐड करें, सम ले, तो हमारे पास क्या बनेगी? इसकी नेक्स्ट वैल्यू बनेगी। 0 + 1 इज 1, राइट? सम क्या होगा? 0 1 का सम क्या होगा? 1। दो टर्म्स का सम, ठीक है? जो प्रेसीडिंग वैल्यूज है, प्रेसीडिंग मीन्स जो पिछली वैल्यूज हैं। अब 0 1 का सम क्या आ गया? 1। अब 0 काउंट नहीं होगी, अब किसको काउंट करेंगे? 1 + 1। 1 + 1 का सम कितना हो गया? 2। अब 1 नहीं लेंगे जो 0 और 1 के साथ थी। अब हमारे पास किसका सम आएगा? 1 एंड 2 का। 1 और 2 का सम किसके इक्वल हो गया? 3 के। 2 + 3 का सम किसके इक्वल हो गया? 5 के। अब नेक्स्ट दो टर्म्स जो कौन सी यूज होंगी? 3 एंड 5। इसका सम आ गया हमारे पास 8। 5 और 8 का सम क्या हो गया? 13 एंड सो ऑन। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? जो हमारी प्रीसीडिंग टू वैल्यूज हैं, टू टर्म्स हैं, उनके जो सम का जो रिजल्ट होगा दैट विल बी द नेक्स्ट टर्म। तो दिस वन इज ए फिबोनाची सीक्वेंस। अब फिबोनाची सीक्वेंस का अगर हमने रेकरेंस रिलेशन लिखना है, मीन्स इसकी जनरलाइज फॉर्म लिखें, इस तरह से हमने फॉर्म लिखनी है कि जो हमारे पास ये सीक्वेंस है वो बने। तो वो जो हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है उस ये कैसे लिखेंगे? दैट इज फिबोनाची को मैंने एफ ले लिया है, एफ के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि फिबोनाची का फर्स्ट टर्म जो एफ है उससे हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज एफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ n-1 plus f of n-2 and n we are going to take more than, greater than or equals to 2। अब यहाँ पे जो हमारे पास f0 और f1 है, f0 is 0, f of 1 is 1। अब दैट इज योर रेकरेंस रिलेशन, ठीक है? रेकरेंस रिलेशन है ये हमारा, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू क्या पुट कर दूं? 2 पुट करूं, क्योंकि हमारी जो स्टार्ट वैल्यू है वो कहाँ से होगी? n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 2। अब n को हमने पुट कर दिया 2, तो हमारे पास क्या बन गया? f of 2 is equals to n-1 means 2 - 1 is f1 plus 2 - 2 is f0। अब f of 0 की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? 0 है, और f1 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 + 0 is 1। तो यही आपकी नेक्स्ट टर्म बनेगी, क्योंकि हमारे पास 0 और 1 से हमने स्टार्ट किया, तो 0 और 1 का जो सम किया वो किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। दैट्स राइट। अगर हम f3 निकालें तो f3 क्या हो जाएगा? मीन्स n को हमने पुट कर दिए, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, तो 3 - 1 क्या हो गया? f2 प्लस 3 - 2 इज f1। अब f2 कितना आया हमारे पास? 1। 1 + 1 का सम कितना हो गया? 2। दैट इज योर सेकेंड टर्म। तो इसका मतलब क्या है? रिलेशन, रेकरेंस रिलेशन, रिकरेसिव रिलेशन भी हम बोलते हैं। रिकरेसिव मीन्स जो रिपीट हो रही है वैल्यूज, मीन्स इसको हमने एक जनरलाइज एक सीक्वेंस दे दी, एक इक्वेशन दे दी कि ये हमारे पास कोई भी n की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो उससे हमारे पास वो टर्म की वैल्यू
आ जाएगी। दैट इज बेसिकली द रेकरेंस रिलेशन। द रेकरेंस रिलेशन एक तो होगी अब आपकी फिबोनाची सीक्वेंस। लेट अस से अनदर एग्जांपल, वो क्या है हमारे पास, एस n is equals to Sn minus 1 plus 3 and again n is greater than equals to 2 and S1 is equals to 5। अब ये क्या कहलाती है, S1 या F0 और F1, इन्हें हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। मीन्स हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, दैट अगर इसके बिना वो हमारी नेक्स्ट, क्योंकि अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो हम नेक्स्ट वैल्यूज नहीं निकाल सकते। सो दैट इज द रेकरेंस रिलेशन। अब रेकरेंस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन, it is also known as difference equation। तो that is the basically introduction of the recurrence relation। अब recurrence relation में दो टर्म्स मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आज हम डिस्कस करेंगे। one is your order and other is the degree। अब ऑर्डर क्या होता है, किसी भी रेकरेंस रिलेशन का अगर हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी बात है कि जो भी आपने ऑर्डर निकालना है तो वो क्या होगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू और द सबस्क्रिप्ट। अगर मैं इसको किस तरह से लिख रही हूँ, एस एन, तो ये एन क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट। ये क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट। अब इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है और द स्मॉलेस्ट, अगर लेट अस टेक इसी को एग्जांपल लेके चले, एस एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस 1 प्लस 3। तो यहाँ पे लार्जेस्ट क्या है, एन है, और स्मॉलेस्ट क्या है, ये आपका एन माइनस 1 है। सो दिस वन इज योर स्मॉलेस्ट। तो लार्जर स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस होगा दैट इज एन माइनस 1। एन माइनस 1 का जो डिफरेंस हमारे पास आया है दैट is your order of the recurrence relation। so n minus n, तो यहाँ पे n कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, इक्वल्स टू 1। so that is the order of this recurrence relation। और ऑर्डर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इफ यू आर फाइंडिंग इट नेगेटिव, इट मीन्स यू आर मेकिंग समवेयर मिस्टेक। तो यहाँ पे हो गया। अब फिबोनाची का अगर हम ऑर्डर निकालना चाहे तो ऑर्डर क्या होगा, हमने क्या बोला, स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट। यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, एन है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, एन माइनस 2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज द ऑर्डर। तो एन एन यहाँ पे कैंसिल हो गया, सो वी कैन राइट एन माइनस एन प्लस 2। तो एन एन कैंसिल हो गया, तो ऑर्डर इज 2। तो ऑर्डर ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस इज, सो दैट इज द ऑर्डर। अब अगर हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री हम कैसे निकालते हैं, डिग्री इज योर लार्जेस्ट, और वी कैन से द हाईएस्ट पावर ऑफ योर रेकरेंस रिलेशन। जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाती है, हमारी डिग्री। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, टी स्क्वायर एन माइन प्लस 1 plus t square n plus 3 plus t n is equals to 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपकी n plus 3 और लोएस्ट वैल्यू क्या है आपकी n। सो दैट इज द ऑर्डर। तो ऑर्डर यहाँ पर क्या हो गया, n n कैंसिल हो गया, तो ऑर्डर इज 3 हियर। और अगर हम बात करें डिग्री की, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी, 2 हाईएस्ट पावर है। सो दैट इज द डिग्री ऑफ दिस रेकरेंस रिलेशन। सो ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट, वो वी कैन से लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस है ऑफ द वैल्यूज, सबस्क्रिप्ट बोल दो या फिर एफ ऑफ एस ऑफ के, अगर मैं एस के की फॉर्म में लिखूं, ठीक है, प्लस एस के माइनस 1 प्लस 2 एस के माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू लेंगे हम, के इज हियर लार्जेस्ट वैल्यू और k माइनस 3 इज योर स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो k माइनस 3 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बन गया हमारा
3। सो किसी भी वे से आप बोल सकते हो दैट इज द ऑर्डर, और डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर है, दैट इज द डिग्री। अब अगर हम बात करें लीनियर रेकरेंस रिलेशन की, अगर हम बात करें लीनियर का मतलब क्या होता है, हर जगह लीनियर का सेम मतलब है जिसकी डिग्री क्या होती है हमारी 1, डिग्री इज 1, दैट इज नोन एज योर लीनियर रेकरेंस रिलेशन। जिसकी डिग्री क्या बन जाएगी 1, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर रेकरेंस रिलेशन। सो इसके ऊपर डिपेंडिंग हम होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशंस के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कब उसे होमोजीनियस बोलेंगे और कब इसे नॉन होमोजीनियस बोलेंगे, और उसके डिपेंडिंग क्वेश्चंस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, and motivate by subscribing my channel. Thank you so much and goodbye. Take care.